ये हम आए हैं गढ़ी पड़ावली पर। ऐतिहासिक रूप से विशेष महत्व रखने वाली गढ़ी पड़ावली। हालांकि इस गढ़ी का निर्माण तो बाद में जाट राजाओं द्वारा कराया गया था, लेकिन इस गढ़ी पड़ावली पर अपभ्रंश या टूटे हुए मुस्लिम आक्रामकों का शिकार हुए एक मंदिर के अवशेष बने हुए हैं। संभवतः ये शिव मंदिर रहा होगा और इस मंदिर को हम किसी भी तरीके से अभी पिछले एपिसोड में आपने देखा था बटेसर, उससे अलग करके नहीं देख सकते। ये बटेसर का ही एक भाग था। इतिहास इसको अभी भी सिर्फ 10वीं शताब्दी तक सीमित किए हुए है। हालांकि इसके अभिलेख जो बता रहे हैं वो इसका इतिहास काफी पुराना बताते हैं। वर्तमान में भिंड और मुरैना की जो लिंक रोड है, इस रोड पर मितावली, पड़ावली, बटेसर और नरेश्वर ये स्थित है। प्राचीन काल में यही लिंक रोड एक राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में हुआ करती थी, जो उस तरफ स्थित बड़े राज्यों से गुजरता था। यहाँ मठ मंदिरों की स्थापना लगभग 5000 पहले से शुरू हो गई थी। उसके बाद फिर नाग राजवंश ने यहाँ पर मंदिर बनवाए। उसके बाद प्रतिहार और फिर ये अन्य राजवंशों ने इस स्थापत्य के निर्माण की परंपरा को जारी रखा। मंदिर के अवशेषों को जोड़कर इस दीवार का निर्माण कर दिया, लेकिन इसमें चुने गए पत्थर इस बात का प्रतीक हैं कि वो तोड़े गए मंदिर के अवशेष हैं। मंदिर के नाम पर फिलहाल कुछ खंडनुमा पत्थर पड़े हुए हैं और इधर ये आप जो देख रहे हैं ये जाट राजवंश द्वारा बनवाई गई गढ़ी की दीवार है। एक प्राचीन शिवलिंग जिसको अस्थायी तौर पर मुख्य द्वार के अंदर बने हुए इस बरामदे में रख दिया गया है। ये हैं प्राचीन भव्य मंदिर के स्मारक के अवशेष, जो कुछ तो यहाँ पर पड़े हुए हैं और कुछ दीवारों में चुनवा दिए गए। मंदिर निर्माण के लिए फिलहाल प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन पूरे पत्थर न मिलने के कारण मंदिर के निर्माण का कार्य धीरा चल रहा है। ये मंदिर का बरामदा और इस बरामदे के बाहर बना हुआ मुख्य द्वार, ये मुख्य द्वार प्रवेश का जो है बस केवल यही इस मंदिर के अवशेष के रूप में बना हुआ है। बाद में जाट राजाओं ने जो गढ़ी बनवाई उसमें सैनिकों की कुछ बैरकें भी निर्मित कराई गई, जिनकी झलक आपको इस समय दिखाई दे रही है। मंदिर के अंदर के बाहर जो बना बरामदा है उसके अंदर ये नक्काशी देखते ही बनती। यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य आदि देवताओं की प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। इसमें कहीं यशोदा के साथ कृष्ण की झलक है, कहीं गणपति और कहीं स्वर्ग या नरक के कंस। इतनी बारीक नक्काशी संभवतः प्रतिहार कालीन मान जा सकती है। डोम के अंदर तक एक एक पत्थर को तराश के लगाया गया है। कोई भी कोना, कोई भी ज्वाइंट ऐसा नहीं है कि जहां पर नक्काशी न दिखाई गई हो। इस तरह के ऐतिहासिक भव्य स्मारकों का रख रखाव जैसा होना चाहिए वैसा है, लेकिन पर्यटकों के लिए फिलहाल यह बहुत ज़्यादा सुविधाएं विकसित नहीं हैं। इसलिए कुछ ही लोग ऐसे हैं जो इतिहास में विशेष रुचि रखते हैं, तो वो देश विदेश से नेट पर सर्च करके यहाँ पहुँच पाते हैं। ये हैं ऐतिहासिक गढ़ी पड़ावली के समृद्ध अवशेष पुरातात्विक रूप से, जिनको देखने के लिए कुछ ही पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं। इतिहास की बिखरी हुई धरोहरों को लेकर हम अपनी यात्रा को जारी रखेंगे। फिलहाल गढ़ी पड़ावली पर इतिहास के अनछुए पहलुओं की यात्रा को विराम देते हैं और अगले
भाग में आपको फिर एक नए ऐतिहासिक स्थल की जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।